गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं शॉपिंग करने आई हूँ करवा चौथ की। तो यहाँ पर ना मैं आई थी बिछिया लेने के लिए और वो लेकर सीधे मैं बाहर आ गई हूँ। और तो कुछ लिया नहीं, बस बिछिया लिए थे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ सारा मार्केट कि कितनी ज़्यादा यहाँ पर, अभी तो दिवाली भी है ना, तो उस वजह से यहाँ पर पूरा मार्केट सजा हुआ है और इतनी ज़्यादा भीड़ है ना। और साथ में करवा चौथ है तो इस वजह से यहाँ पर भीड़ बहुत दिख रही है। तो मैं यहाँ पर आ गई हूँ शॉप पर क्योंकि मुझे कुछ पूजा का भी सामान लेना है। तो ये देखिए ट्रैफिक तो यहाँ जो पूरी शॉप्स दिख रही है ना, ये सब ही पूजा वगैरह का सामान जो मिलता है ना, वो सब है यहाँ पे। और एक शॉप पर आकर मैं आ गई हूँ और यहाँ दिखा रही हूँ आपको। तो इस बार गजरे बहुत ज़्यादा बिकने को आए हैं। मतलब जितना भी मार्केट में दिख रहा है ना, गजरे बहुत सारे थे। यहाँ पर पूजा की थाली, छल्ली वगैरह सब सुंदर सुंदर डेकोरेशन में यहाँ पर रखे हुए। और करवा भी मैंने ले लिया है। तो बस यहाँ पर जो पूजा का सामान लेना है ना, वो मैं देख रही हूँ। बाकी कुछ तो मेरे पास रखा है, कुछ नहीं, मतलब अधिकतर मेरे पास रखा है। फिर भी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, तो वो रह गई हैं, वो मैं ले लेती हूँ। और एक बार आपको ये सारी शॉप दिखा रही हूँ पूजा का, और जो सारे करवा चौथ का जो सामान है ना, वो सब यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से मिल रहा है। तो अभी ना सारे त्योहार लगकर ही हैं, जैसे मतलब दिवाली आने वाली है। और तो उस वजह से भी ना मार्केट पूरा उसी हिसाब से ही सजा हुआ है। और ये है अन्नपूर्णा मंदिर, बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर मंदिर है। और मैंने पहले कभी व्लॉग में भी आपको दिखाया है ये मंदिर। तो सारा सामान लेने के बाद हम यहाँ से निकले तो मुझे दिखे एप्पल, तो हमने वो भी ले लिए दिवाली के लिए। ये मार्केट बहुत ही सुंदर तैयार होता है और ये सब मैं आपको ना नेक्स्ट व्लॉग में भी ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं आ गई हूँ घर वापस और उसके बाद मैं खाना तो बना कर गई थी। तो मैंने सोचा अब मैं फेशियल कर लेती हूँ और मैं खुद से ही फेशियल करती हूँ। मतलब क्योंकि देखो बच्चे छोटे हैं तो मुझे पार्लर जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, इसलिए मैं खुद से ही घर पर फेशियल कर लेती हूँ। और इससे ग्लो बहुत ही बढ़िया आता है। मैं सच बताऊँ ना, पार्लर से भी ज़्यादा ग्लो मतलब जैसे मैं घर पे करती हूँ ना, तो उससे अच्छा आ जाता है। और देखो, जब अभी जैसे बच्चे मेरे छोटे हैं तो मैं उसी हिसाब से ही सारी चीज़ें सोच के समझ के और मैनेज करके चलती हूँ, ताकि मेरे बच्चे भी उस चीज़ में डिस्टर्ब ना हो और मैं उनको भी प्रॉपर टाइम दे पाऊँ और मेरा जो भी काम है वो भी मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो जितना हो सकता है मुझसे, मैं उतना ही अपनी तरफ से करती हूँ सारे काम, और जिससे मेरा टाइम भी बच जाता है और मेरे काम भी प्रॉपर तरीके से हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर फेशियल मेरा कंप्लीट होने के बाद ना, ये देखिए अच्छा सा ग्लो आ गया है। और इसके बाद अब मैं लगाने वाली हूँ मेहंदी, तो वो भी मैं खुद से ही लगाऊंगी। और अभी मुझे ना शायद 12 बज गए हैं रात में, तो अब मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठूंगी। और देखते हैं, एक हाथ में आज लग जाएगी और एक हाथ में मैं देखूंगी, कल अगर मुझे टाइम मिला तो लगा लूँगी। तो यहाँ पर रात में 12 बजे मैं बैठ गई थी मेहंदी लगाने के लिए, और बच्चों को भी मैंने सुला दिया था, उसके बाद ही मैं मेहंदी लगाने के लिए बैठी थी। तो फटाफट से मैं डिज़ाइन बनाती जा रही हूँ क्योंकि जल्दी से बन जाए, क्योंकि सुबह भी मुझे जल्दी उठना है। और मतलब ये है कि एक बार मैं सुबह उठकर नहा धोकर पूजा वगैरह करके चाय पी लूँगी, क्योंकि इतनी सुबह तो कुछ मतलब जैसे मुझसे तो नहीं खाया जाता, तो मैं अकेले चाय वगैरह ले लेती हूँ, या कभी जैसे बनाना हुआ तो वो खा लेती हूँ, बाकी तो कुछ भी नहीं खाती हूँ, वो भी अगर मन हो जाए तो। और यहाँ पर वैसे तो कपिल मतलब सोच रहे थे कि वो मेरे साथ बैठे रहे, लेकिन वो भी थक जाते हैं तो सो गए। और यहाँ पर मैंने अपनी मेहंदी कंप्लीट कर ली, देखकर बताना कैसी लगी। और अब बज गए हैं 2:30। तो बस ये सारी चीज़ें रखने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और फिर यहाँ पर बज रहे हैं 4:15। मैं उठ गई थी 4 बजे, तो 4:15 तक मैंने मतलब नहा लिया और फिर मैं आ गई यहाँ पर पूजा करने के लिए। तो सुबह मुझे फटाफट से मतलब सारी पूजा वगैरह करनी रहती है, ताकि मैं टाइम पर चाय ले पाऊँ, क्योंकि 4:45 के बाद फिर मैं चाय पानी नहीं लूँगी। तो मैंने ना अभी पूजा भी कर ली है और अब मैं जाऊँगी चाय पीने के लिए, और उसके बाद फिर बाकी का काम करूँगी, क्योंकि फिर नींद तो आती नहीं है, तो फिर मैं बाकी का काम करने लगती हूँ। तो देखो पूजा तो हो गई है मेरी, और अब मैं जा रही हूँ
और काम करने के लिए। तो ये मैंने चाय बनने के लिए रख दी और मैं आगे आ गई हूँ हॉल में बैठकर चाय पी रही हूँ, क्योंकि अंदर कपिल और बच्चे सो रहे हैं तो काफ़ी तो मतलब उनको डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए मैं आराम से आगे आकर बैठकर चाय पीने लगी हूँ। और अब ये देखिए मेहंदी का कलर इतनी लेट तो लगाई थी ना, तो धीरे धीरे इसमें कलर आ जाएगा। और फिर ना मैं आ गई यहाँ पर थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए, क्योंकि शरीर को भी ना थोड़ा सा अगर हम ध्यान दे के चलेंगे ना तभी वो फिट रहेगा। नहीं तो अगर आप सोचो कि दिन भर काम करते रहो और उसके बाद हमारा शरीर फिट रहे, तो ऐसा नहीं होता। सुबह की जो एक्सरसाइज होती है बहुत ही ज़रूरी होती है, भले ही आप उसके लिए 10 से 15 मिनट दो, लेकिन धीरे धीरे करके इसको रूटीन में डालेंगे ना तो बहुत अच्छी हैबिट है ये। थोड़ी सी ना मैंने यहाँ पर एक्सरसाइज की और अभी मैं आपको बताऊँ ना तो ऐसा लग रहा है सारे जो ये जो मौसम है ना एक साथ ही चल रहे हैं, क्योंकि दिन में भी गर्मी लगती है, सुबह एकदम ठंडी हवा आती है, फिर बारिश तो खैर अच्छा है अभी कुछ दिनों से नहीं हुई है, वरना बारिश अलग परेशान कर रही थी, तो मेरे कपड़े भी नहीं सूख पा रहे थे, तो वही फैला के मैंने यहाँ पर डाल दिए थे। और अभी ना बिल्कुल ठंडी हवा लगने लगी, जैसे जैसे दिवाली पास में आती है ना तो वैसे ही ठंड बढ़ने लगती है। और इस बार शायद ठंड ज़्यादा पड़ेगी, ऐसा तो दिखा रहे हैं वेदर फोरकास्ट में, क्योंकि बारिश ना लगातार हुई है। तो देखिए सुबह अभी बज रहे हैं 5:15, तो वो मैं आपको दिखा रही हूँ नज़ारा, कितना बढ़िया लग रहा है, एकदम ठंडी हवा, शांत माहौल लग रहा है, तो बहुत ही अच्छा लगा। और यहाँ पर 1-2 राउंड और लगाने के बाद अब मैं अंदर जा रही हूँ कि मैं बाकी का काम करूँ। और अब बज गए हैं सुबह के 7, तो मैं यहाँ पर आ गई थी खाना बनाने के लिए, क्योंकि कपिल और बच्चों के लिए तो लंच बनाना ही है मुझे, तो उन दोनों के लिए मैं यहाँ पर खाना बनाने के लिए आ गई। और रोटियाँ बना रही हूँ, साथ में मैंने बनाई सब्जी। तो उसकी थोड़ी देर बाद ना मेरी छोटी बेटी उठ गई, तो उसकी आवाज़ आने लगी, तो मैंने सोचा यार अब उसको भी लेके आती हूँ मैं। रोटियाँ मैंने सारी जल्दी से बेल दी और फिर ये देखो ये आ गई, अब इसको लेकर ही मैं सेक रही हूँ रोटियाँ, क्या करूँ तो मेरी ना छोटी बेटी सोती भी सबसे लेट है और सुबह जल्दी से उठ जाती है, तो थोड़ा सा काम डिस्टर्ब तो होता है, पर कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लेती हूँ। और थोड़ी सी परेशानी भी होती है, थक भी जाते हैं, लेकिन देखो जितना ज़्यादा इन्हीं चीज़ों में दिमाग लगाएंगे ना तो काम हमारा बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा और हम उतने ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा इन चीज़ों को ना अवॉइड करती हूँ और सोचती हूँ मुझसे कितने अच्छे से काम हो पा रहा है, मैं उतना ही अच्छे से चीज़ें मैनेज करके चलती हूँ। तो यहाँ पर ना मैं कपिल के लिए लंच पैक कर रही हूँ और उसके बाद मतलब जैसे कपिल को भी ऑफ़िस जाना है, ऐसा नहीं है कि वो हेल्प नहीं करते, बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और इसी वजह से ही मैं सारा जो काम है वो अच्छे से कर पाती हूँ। तो अभी उनको भी बहुत ज़्यादा काम होता है, पर जितना पॉसिबल होता है उतना तो वो मुझे हेल्प कर ही देते हैं। और यहाँ पर मैं सैलेड भी काट के रख रही हूँ और उसके बाद ना यहाँ पर कपिल मतलब तैयार हो रहे हैं ऑफ़िस के लिए, तो बस वो बाकी का वो आकर बोलते हैं कि मैं देख ले रहा हूँ। तो मैं पैक कर ही रही थी तो वो आ गए, उन्होंने कहा कि तुम हट जाओ मैं पैक कर देता हूँ, तो बस वो पैक करके और ऑफ़िस के लिए निकल रहे हैं। और इसके बाद कपिल ऑफ़िस चले गए, तो मैं बस ये गेट बंद करके और बाकी अंदर जाती हूँ और इसको पहले सुलाती हूँ, तभी मैं कुछ काम कर पाऊँगी, नहीं तो इसको ना गोदी में लिए रहूँगी और मेरा काम कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि इसके बाद ना मुझे पूजा की भी तैयारी करनी है, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट जो घर के डेली के काम हैं वो पहले कंप्लीट कर लेती हूँ। और इसके बाद ना यहाँ पर दिन में मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ जो कल मैं बिछिया लेकर आई थी, तो वो मैं अब पहन लेती हूँ। तो बहुत से लोगों को लगता है कि मैं चीज़ें मैनेज कैसे करती हूँ, बच्चे छोटे हैं, तो देखो मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैं इसी तरीके से ही बस कभी उसको ले लिया, कभी भागा दौड़ी, इसी तरीके से मेरा काम हो पाता है भाग भाग कर। और अभी ना साथ ही में ना देखो दिवाली की भी सफाई चल रही है, तो वो भी मैं आपको ना इस ब्लॉग के बाद आपको दिखाऊंगी। अभी सारे काम ना एक साथ हो रहे हैं, जो डेली के काम है वो भी, फिर अभी ये चल रही है करवा चौथ की तैयारी, आज मतलब फास्ट है, तो बस वही तैयारी में लगी हूँ। और इसके बाद फिर वो दिवाली की भी तैयारी, तो सारा कुछ ना सब एक साथ चल रहा है। और चलिए अब मैं आपको दिखाती हूँ साड़ी जो मैंने करवा चौथ के लिए ली है और पहनने वाली हूँ।
वाली साड़ी मैं पहनने वाली हूँ और मैंने आपको दिखा दी है। और अब मैं जाऊँगी नहाने और उसके बाद करूँगी पूजा की तैयारी और फिर ये साड़ी पहनूँगी। मतलब पहले मैं पूजा की तैयारी करूँगी, खाना वाना बनाऊँगी, भोग वगैरह, और पूरी प्रिपरेशन करने के बाद मैं साड़ी पहनूँगी, क्योंकि साड़ी पहनने के बाद मुझसे उतने अच्छे से काम नहीं हो पाता है, इसीलिए। तो पहले मैं सारा ये मैंने आपको दिखा दिया, और ज्वेलरी भी है तो वो मैं निकाल के रखूँगी, मैं आपको आगे दिखाऊँगी कौन सी वाली पहनने वाली हूँ। और अभी मैं जा रही हूँ नहाने के लिए वापस से। सुबह भी नहा लिया था मैंने, सुबह मैंने 4 बजे नहा लिया था, और अभी वापस से दोबारा नहाने जा रही हूँ, और उसके बाद मैं करूँगी सारी पूजा की तैयारी। बहुत प्यारा वर्क है इस पर, राधा कृष्ण जी बने हैं, ये देखिए, और कलश बने हैं। तो ये वाली साड़ी में तो ये मैंने बना ली है आलू टमाटर की सब्जी, और यहाँ पर मैंने चावल भी बना लिए हैं। और ये ना साइड में लगने लगे, क्योंकि वो ना छोटी वाली बेटी ना रो रही ना, तो मैं ऐसे ही रख के चली गई, तो ये देखो ये साइड में लगने लगे, पर कोई बात नहीं। और ये कढ़ी मेरी ऑलमोस्ट बन चुकी है, और इसमें पकौड़ी के लिए ये मैं रख दिया है, अभी निकालूंगी। और यहाँ पर मैंने ये आटा लगा कर रख लिया है, तो अभी मैं इसमें पूड़ियाँ भी निकाल के रख लूँगी। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख ली हैं, कुछ और रह गया होगा तो मैं ऐड कर लूँगी। और ये देखिए ये साड़ी, ये यहाँ पर बैंगल्स, ये कड़े हैं, और ये माथा पट्टी, इनमें से मैं कोई सी भी लगा सकती हूँ। तो बस रेडी हो रही हूँ। और ये देखिए तो बहुत ही प्यारे से कड़े, और ना मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। तो छोटी बेटी मेरी गोदी में, तो उसको डिस्टर्ब हो रहा है, तो वो चिंचिन कर रही है। चीज़ें मैंने निकाल के रख ली, और अब मैं तैयार होती हूँ रेडी होने के बाद। तो यहाँ पर मैंने साड़ी पहन ली है, बाकी का मेकअप अब मैं खुद से कर रही हूँ। और ना गाइज, ये ब्लाउज़ मैंने अर्जेंट में सिलवाया था, और मुझे तो लगा ही नहीं था कि ये सिल जाएगा इतनी जल्दी, पर फिर भी सिला हो गया है। मैंने तो ना दूसरा ब्लाउज़ भी इसमें मैच करके रख लिया था। तो मेकअप मैं खुद से कर रही हूँ, मैं आपको उसकी क्लिप दिखाती हूँ, क्योंकि आगे का व्लॉग मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर रही हूँ, तो वो भी जाकर देखिएगा।